अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की रहमतें बरकतें आपको मुबारक हो। माह रमज़ान मुबारक हम पर साया फगन है और आहिस्ता आहिस्ता रुखसती की तरफ रवाना हो रहा है। हमने 2 दहाई गुजार लिए रहमत और मग़फ़िरत के, अब ये तीसरा दहा इख्तिताम पजीर है और ये जन्नत जहन्नुम से नजात का जो सो दहा है। इसमें जो सो हमें अल्लाह ताला की रहमतों बरकतों नवाजिशों इनायतों का भरोसा करते हुए दुआओं का एहतमाम करना है, गिड़गिड़ाना है, इल्तिजा करने का है। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर इस वक्त मैं ठहरा हुआ हूँ और मेरे पीछे बहुत ही गहमा गहमी है। अतराफ में जो सो मार्केट से इस वक्त मैं महफिल होटल के रूबरू ठहरा हुआ हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गहमा गहमी, ये धूमधाम और ये रमज़ान की रौनकें हमको आज 2 साल के बाद नज़र आ रही है। 2 साल हमने लॉकडाउन में गुजार दिए। जी हाँ, 22 मार्च को कोरोना वबा की वजह से मुल्क में जनता कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। जनता कर्फ्यू के दूसरे ही दिन यानी 23 मार्च 2020 को यहाँ पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था और ये लॉकडाउन मुसलसिल 100 दिन से ज़ायद दिनों तक जो है सो यहाँ पर लागू रहा। उसी दरमियान रमज़ान मुबारक की आमद हुई, लेकिन रमज़ान मुबारक में रोडों पर सन्नाटा था, किसी को बाहर निकालने की इजाज़त नहीं थी। मस्जिदें भी जो सो तालाबंद कर दी गई थी, किसी को नमाज तरावे का अहतमाम करने नहीं दिया गया था। बल्कि मसाजिद ही नहीं बल्कि तमाम इबादत गाहों में इबादतों से रोका गया था, पूजा पाठ से रोका गया था, दूसरे जो सो इबादतों से भी रोका गया था। तो ये हुकूमत की एक मजबूरी थी, हालात का तकाज़ा था कि लोगों को इबादतों से महरूम रखा गया। लोगों को इबादतें अपनी घरों में ही करनी पड़ी थी। और 2 साल के बाद 2022 में ये जो रमज़ान गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये रौनकें बहाल हुई है। आइए इस सिलसिले में हमारे कारोबारी हजरात जो छोटे छोटे कारोबार लगाए हुए नेहरू पार्क उसके अतराफ़ में बैठे हुए, अहमदी बाज़ार में बैठे हुए, आएंगे हम उनके पास पहुँचेंगे और उनसे पूछेंगे कि 2 साल के बाद वो कारोबार कर रहे हैं तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस महफिल होटल के मालिक से बात करते हैं। गुज़िश्ता 2 रमज़ानों से ये होटल बंद थी। यहाँ पर हरीस का बड़े पैमाने पर कारोबार होता है और रमज़ान में चाय भी बहुत ज़्यादा बेची जाती है, ख़ासतौर पे स्पेशल काउंटर लगाया जाता है। लेकिन गुज़िश्ता 2 रमज़ानों में यहाँ पर सन्नाटों का राज था, तालाबंद थी होटल, सड़कों पर सन्नाटा था, कर्फ्यू का सा माहौल था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रौनकें देखते हुए बड़ी मसरत महसूस होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुज़ार है कि उसने हमें इस वबा से निजात दिलाई। आज हमें खुश व खरम रमज़ान को गुजार रहे हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि मैं बता रहा था कि गुज़िश्ता 2 रमज़ान हमने लॉकडाउन में गुजारे और ये तीसरा रमज़ान है और यहाँ पर कारोबार जारी है। जैसा कि अभी बताया कि यहाँ पर हरीस फ़रोख्त हो रही है और मार्केट में दूसरी जगह भी बहुत सी हरीसों की दुकानें। मैं समझता हूँ इस बार हरीसों की दुकानों की तादाद में बेतहाशा इजाफा है। उसी तरह छोटे छोटे कारोबार जो गुज़िश्ता 2 साल से मौजूद नहीं थे आज वो भी दिखाई दे रहे हैं और मार्केट में गहमा गहमी है। शॉपिंग के लिए लोग जो दूसरे मुकामात से दूसरे मौजाजात से भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस महफिल होटल के मालिक जनाब सत्तार खान साहब से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सत्तार भाई ये जो माहौल गहमा गहमी का जो 2 साल से मौजूद नहीं था अब जो नज़र आ रहा है कैसा महसूस हो रहा है आप? अल्हम्दुलिल्लाह समझे नहीं 2 साल से जो गैप था अब अल्हम्दुलिल्लाह समझे नहीं मार्केट में रौनक आई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करम है। कैसे है कारोबार इस साल? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कारोबार अच्छे है। तो 2 सालों में आपका काफ़ी नुकसान हुआ होगा? काफ़ी नुकसान 2 सालों में काफ़ी नुकसान हुआ। ये साल अल्हम्दुलिल्लाह समझे अल्लाह का करम है, यानी व्यापारियों के चेहरों पर रौनक आई और समझे नहीं लोग भी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो मसरत का माहौल बना हुआ है इस मौके पे जो सो इबादतों का भी लुत्फ़ भी बढ़ गया है। हम उनके लिए दुआ करेंगे समझे नहीं ऐसा मौका बार बार हमें नसीब हो और उनके लिए ऐसे मौके जो लॉकडाउन के दरमियान हमें नसीब होते हैं अल्लाह ताला उससे महफूज रखे। आमीन। तो ये थे हमारे जनाब सत्तार खान साहब जिनसे हमने मुख्तसर से गुफ्तगू की थी और आगे चलेंगे, आगे और भी मज़ीद लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि लॉकडाउन में सूरत हाल उनकी क्या थी और अब कारोबार में उनको क्या जो फ़ायदा हासिल हो रहा है। बात करेंगे मार्केट की रौनकों को हम देखेंगे। आइए देखते हैं रमज़ान की रौनक। और नाज़रीन ये है अहमदी बाज़ार, यहाँ पर ख़वातीन शॉपिंग करती नज़र आ रही है और यहाँ पर जो सो मुख्तलिफ़ किस्म की जो सो दुकानें लगी हुई हैं और लोग कारोबार में मसरूफ़ है। और ये कारोबार मैं समझता हूँ 2 साल के बाद बहुत ही यहाँ पर चहल पहल है समझे। और सेलफोन पे भी शायद मूवी बनाई जा रही है। तो कैसा महसूस हो रहा है 2 साल के बाद कारोबार लगा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? शानदार कारोबार कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। 2 साल कारोबार से मैं आप जो महरूम थे तो घर में बैठ के कैसा महसूस कर रहे थे आप? एकदम परेशान हो गए थे। हाँ? बहुत परेशान हो गए थे भाई। तो अल्लाह का करम है समझो, अल्लाह ताला ने इस
वबा से निजात दिलाई और एक बार फिर हम रमज़ान की रौनकों से जो सो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और यहाँ पर जो सो छोटे छोटे कारोबार जो चलते हैं। और एक गुज़िश्ता साल भी जो सो लोगों ने बहुत सारा माल ख़रीदा था, लेकिन दुकानें लगाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से इन छोटे व्यापारियों को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था। गुज़िश्ता 2 साल से ये लोग इस कारोबार से महरूम थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको एक बार फिर मौका नसीब हुआ है और यहाँ पर दुकानें लगाई गई हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सो दुकानें हैं यहाँ पर, ज्वेलरी की, चूड़ियों की और ये चप्पलों की दुकानें, और बहुत से लोग यहाँ पर शॉपिंग करते नज़र आ रहे हैं। गहमा गहमू का माहौल और लोगों को मुतवज्जा करने के लिए व्यापारी आवाज़ लगाते हुए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी लोगों से बात करेंगे कि इस रमज़ान में कारोबार कैसा है। एक ज्वेलरी की शॉप है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो माले बालियाँ वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर जो कारोबार है, तो भाई कैसा है इस साल कारोबार आपका? कैसा कारोबार उतना अच्छा नहीं है अभी, खास अभी ठंडा है। अभी 2 दिन बेकार थे। हाँ, 2 साल से तो लॉकडाउन में थे, उससे तो बेहतर होगा। अभी क्या करेंगे, घर को बैठ के होता तो भी चल रहा है अभी। ठीक है, बोलना जो भी है, अल्लाह का करम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल 2 साल के बाद फिर कारोबार का मौका मिला है, लेकिन अभी मार्केट में जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि अभी वो उठान नहीं आया है, यानी लोग अभी बाहर नहीं आए हैं। अभी लोगों का जो इंतज़ार है, कहने के बोलने का मतलब ये है कि अभी शॉपिंग में वो शिद्दत नहीं आई जो होनी चाहिए थी। और ऐसा अब जैसा कि अभी गुज़िश्ता कल के दिन जो सो शब क़दर हुई थी और आज से इस यहाँ पर मार्केट की रौनक में शायद इजाफा होगा, कारोबार में इजाफा होगा। बहुत सी दुकानें हैं यहाँ पर, छोटी छोटी दुकानें हैं और लोग कारोबार में लगे हुए हैं और ख़रीदारों का भी हजूम बढ़ता जा रहा है। हद नज़र ख़वातीन का हजूम है, ख़वातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आ रही है। मुख्तलिफ़ चीज़ों की ख़रीदारी जारी है। यहाँ पर अलग अलग किस्म की दुकानें हैं, चप्पलें हैं, माले बालियाँ, चूड़ियाँ और शीरखुमा के लवाजिमात, सेवी वगैरह की दुकानें भी हैं। और आगे हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कपड़ों की भी दुकानें हुई और बड़े पैमाने पर कारोबार जारी है। बहुत से लोग जो है सो छोटे छोटे ठेला मंडियों पर अपने कारोबार लगाए हैं। उसी तरह मुख्तलिफ़ मलियों की फुटपाथों से मुत्तसिल भी कारोबार सजाए गए हैं। बहरहाल एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ी रौनक है जो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। ताहद नज़र सिर्फ सरीसर नज़र आ रहे हैं, लोगों का हजूम मार्केट में बढ़ता ही जा रहा है। और जैसा जैसा अभी असर का वक्त हुआ है, अभी थोड़ी देर अभी इफ्तार करीब है, इफ्तार के बाद इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि मार्केट में हजूम बेतहाशा बढ़ जाएगा और जब हमें इस प्रोग्राम को बनाने की भी जो सो मोहलत नहीं मिलेगी, मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर मामूली किस्म की जो सो क्रॉकरी है, यानी कि मुख्तलिफ फाइबर की प्लेटें हैं जो बेदर्दी के साथ इस्तेमाल की जा रही है। फाइबर का आइटम है पूरा, और घर में जो सो आम इस्तेमाल के लिए और अब इस्तेमाल के लिए किसी भी आम घर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैट से और भी बहुत से चीज़ें हैं यहाँ पर, छल्ले वगैरह, माले बालियाँ, अंगूठियाँ और जो ये चूड़ियाँ। बहरहाल ख़रीदारी में इजाफा होता जा रहा है, पब्लिक बढ़ती जा रही है, घड़ियाँ हैं बच्चों के पहनने के लिए। बहरहाल हमा अक़साम के यहाँ पर कारोबार अंजाम दिए जा रहे हैं, भीड़ में इजाफा हो रहा है और ये भीड़ गुज़िश्ता 2 सालों से मार्केट में मौजूद नहीं थी। ये रायल किराना के सामने से हम गुज़र रहे हैं। लोगों की यहाँ पर अभी एक शिकायत हमारे सामने आई है कि महंगाई ज़्यादा है, कुछ चीज़ों की कीमतें ज़्यादा ली जा रही है, लेकिन हालात ये है कि मार्केट में जो है सो कीमतों में इजाफा ही होता जा रहा है। ये सेवियों की दुकान है, सेवियाँ और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर रखे हुए हमारे तौफीक साहब है और जो सो ये कारोबार चल रहे हैं। यहाँ दही बड़े, इफ्तार की तैयारी, इफ्तार के जो सो खरीद फ़रोख्त के लिए जो सो दही बड़े, मिर्चा वगैरह, गहमा गहमी है, माहौल गहमा गहमी का है। और मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि जिस तरह इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है, मगर लोगों की तादाद मार्केट में अब बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं और जो है सो आने का सिलसिला मैं समझता हूँ इफ्तार के बाद
इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। चलने फिरने में भी यहाँ पर दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। पीछे देखिए लोगों के आने और जाने का सिलसिला जारी है। बहुत सी दुकानें यहाँ पर लगी हुई है, हजूम है। मैं समझता हूँ कि एक 2 किलोमीटर का दायरा ऐसा होगा जहाँ हमको चलना फिरना भी मुश्किल होगा, और इन 2 किलोमीटर के जो सो फासलों के दरमियान जो सो बहुत सी दुकानें हैं जहाँ पर लोगों की खरीदी फरोख्त जारी है। हज़ारों की तादाद में मर्द और ख़वातीन यहाँ पर जमा है और यहाँ पर शॉपिंग की जा रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की ख़रीदारी जारी है। फ्रूट्स की दुकानें, शॉपिंग जारी है। हमारे अताउल्लाह खान साहब, हम बात करेंगे इनसे। अताउल्लाह खान साहब, यहाँ पर हमारे मारूफ रियल इस्टेट ताजिर जनाब अताउल्लाह खान साहब अभी यहाँ से मैं समझ रहा हूँ इफ्तारी ख़रीदे हैं और अपने घर के सिमत रवाना। मैं सवाल करूँगा आपसे, ये गुज़िश्ता 2020 और 2021 में हमको लॉकडाउन का सामना था, आने के घरों से बाहर निकलना, ये ख़रीदी करना, इसका तसव्वुर ही नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 2022 में हमको ये मौका फराहम किया कि आज हम ख़रीदारी कर रहे हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन दिख रहा है। लोग भी माशाल्लाह से जो है ना ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं। कारोबार भी इस साल माशाल्लाह से हो रहा, और मसाजिदें भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जो है ना मुकम्मल तरीके से जो है ना पूरी फुल थी। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा इस मरतबा 2022 में जो है ना बेहतरीन हम महसूस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल ये साल की सादत ये है कि हमें मसाजिद में इबादत का मौका अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फुल थे अल्लाह के फजल करम से, और बाज़ार भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फुल है अल्लाह के फजल से। कारोबार भी माशाल्लाह इस साल अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक शिकायत सामने आ रही है कि इस साल मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा है, क्या सही बात है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो बात बोल रहे हैं ना बिल्कुल बात आपकी सही है। 100% जो है ना, जो गुज़िश्ता में जो है ना जो चीज़ 100 रुपये की मिलती थी इस वक्त 140 से 150 रुपये में मिल रही है वो चीज़। आप जो है ना फॉर एग्जाम्पल इजाफा बोला जाता है। जी दुगना इजाफा बोला जाता है। जिस तरीके से किराना का सामान वगैरह जो है ना महंगा हो गया, 100% जो है ना पेट्रोल की वजह से जो है ना महंगाई हर चीज़ में बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत अहम बात सामने आई है। बात कहीं से निकलती है और कहीं को पहुंचती है। बताया जाता है कि जो सो डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें जो सो ज़ायद हुई हैं, उसके असरात पूरी मार्केट पे मुरतब है। अभी अताउल्लाह खान साहब ये बता रहे थे कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। डीज़ल एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार माशियत से रहता है, क्योंकि डीज़ल पे जो है सो यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग डिपेंड करती है, और ट्रांसपोर्टिंग में इजाफा, डीज़ल की कीमतों में इजाफे की वजह से ट्रांसपोर्टिंग महंगी होती है, और जब ट्रांसपोर्टिंग महंगी होती है तो लाजमी बात है कि जो अशिया यहाँ से वहाँ मुंतकिल की जाती है उनकी जो कीमतों में भी इजाफा होता है। वही बात हमारे अताउल्लाह खान साहब बता रहे थे। क्या मैसेज देंगे, आप पैगाम देंगे, मुबारकबाद भी देंगे एडवांस में? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद तो देना ही चाहिए। तक़ब्बलल्लाह मिन्ना व मिनकुम। मैं तमाम लोगों से जो है ना निज़ामाबाद के गुजारिश करता हूँ कि जो है ना दुआओं में याद रखें, और ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थे हमारे अताउल्लाह खान साहब जिनसे हमने मार्केट की सूरत हाल के ताल्लुक़ से और गुज़िश्ता 2 सालों के बाद जो मौका हमें मिला है दोबारा जो है सो इस तरह की ख़रीदारी करने का, इस तरह की शॉपिंग करने का और कारोबारियों को कारोबार करने का, इसके बाद ताल्लुक़ से इनके क्या तासीरात है हम अभी पूछ रहे थे। ये नादी होटल है, हमारे हामिद बिन गानिब साहब की होटल है, और यहाँ पर जो कारोबार जारी है। यहाँ की हलीम बहुत मारूफ़ है, और यहाँ पर जो है सो बिरयानी भी जो सो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार हैं यहाँ पर जो जारी हैं। अब यहाँ से कपड़ों का मार्केट शुरू हुआ है। हमारे आबे सेट ख़वातीन को जो सो कपड़े दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। और खैर अस्सलाम वालेकुम, कैसा महसूस हो रहा है 2 साल के बाद ये मौका मिला कारोबार? महसूस हो रहा है 2 साल के बाद कारोबार चल रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि कारोबार चल रहा है हमारा। 2 साल लॉकडाउन से परेशान थे। 2 साल नहीं थी अहमदी बाज़ार में, 2 साल में लॉकडाउन नहीं थी। लॉकडाउन की वजह से ये सब कारोबार नहीं था। माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, और भी 2-3 दिन में इंशाल्लाह और अच्छा चलेगा। अब असल कारोबार अब यहाँ से मार्केट में अभी बता रहे थे हमारे अवैध भाई कि जो सो यहाँ से अब कारोबार स्टार्ट होगा। लोगों की बहुत बड़ी तादाद इन 2 दिनों में, आखिरी 2-3 दिनों में कारोबार में जो सो ख़रीदारी में जो सो दिलचस्पी लेगी। और यहाँ पर बुरखों और जो सो बुरखे पर्स ख़वातीन के लिए बेल्ट भी है, और यहाँ पर वो बहरहाल स्कार्फ वगैरह रखे हुए हैं। मुख्तलिफ हमा अक़साम की जो चीज़ें यहाँ पर फ़रोख्त के लिए रखी हुई है। यहाँ पर जैसे कि भाई साहब हमारे मंगलसूत्र बता रहे हैं,
मंगलसूत्र बता रहे हैं। बहरहाल हम अक़साम की चीज़ें हैं जो यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। ये पूरे कपड़ों की दुकानें हैं, कतार में लगी हुई हैं पूरी। और वहाँ पर भी जो सो इसाक कलेक्शन है और एसएन प्लाजा में जो सो वो कपड़े की दुकान है, हीना। बहरहाल ये बहुत बड़ा शॉपिंग एरिया है जहाँ ख़वातीन का हमेशा ही हजूम रहता है, लेकिन स्पेशली ये रमज़ान के मौके पर ख़वातीन की ख़रीदारी करने की तादाद में बहुत इजाफा हुआ है और बड़ी तादाद में यहाँ पर बुरखापोश ख़वातीन ख़रीदारी करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर कपड़ों का कलेक्शन। बहरहाल अहमदी बाज़ार जहाँ से हम गुजर रहे हैं, कपड़ों का बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ है और दीनी का किताबों का मरकज़ यहाँ पर जो है मदीना बुक डिपो और जो है यहाँ पर बहुत से लोग कारोबार में मसरूफ़ है। और यहाँ पर भी जो सो ठेला मंडियों पर भी दरमियानी हिस्से में यहाँ पर दुकानें लगाई गई है और अतराफ में कपड़ों का मार्केट और मुख्तलिफ़ किस्म की चूड़ियों की और पर्सों की मालों की दुकानें हैं, ज्वेलरी शॉप जिसको कहा जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं। बहरहाल गहमा गहमी का माहौल है। 2 साल के बाद जो है सो ये माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस माहौल को देखने के लिए आंखें तरस गई थी, लेकिन जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर जो है सो गहमा गहमी नज़र आ रही है। यहाँ पर हम अहमदी बाज़ार में है, मेरे पीछे इसाक कलेक्शन है, कपड़ों की दुकान है इसाक फैशन। और मेरे साथ यहाँ पर एक मारूफ ये इस एरिया इलाके की मारूफ शख्सियत जनाब अब्दुल मन्नान साहब है, मन्नान सिद्दीकी साहब है शायद आपका पूरा नाम, मन्नान सिद्दीकी साहब है। ये हमारे मन्नान साहब यहाँ पर 2 साल से लॉकडाउन नाफिज था, 2 साल तक यहाँ पर रमज़ान की ये रौनकें जो यहाँ पर नज़र आ रही है अहमदी बाज़ार के अंदर हमको नज़र नहीं आई। तो ये 2 सालों के बाद ये जो तीसरा साल चल रहा है यहाँ पर हमको अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की रौनकें नज़र आ रही हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। रौनकें वापस आ गई, सब चीज़ नॉर्मल हो गई और ये इंशाल्लाह कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा। इसी लिहाज से मार्केट में जो तो कारोबार भी लोगों के जो है, ये छोटे छोटे कारोबारी लोग जो है जो हमेशा है जो सो इस तरह की दुकानें लगाकर अच्छा खासा अपना ईदों का और जो अपने जो सो गुजारे का 2-4 महीने आराम से गुजारने का मौका उनको मिलता था, आमदनी अच्छी हो जाती थी। लेकिन ये आमदनी से ये लोग महरूम रहे। तो कैसा आप ये लोगों के ताल्लुक से इनके तासुरात चाहोगे आपके? जी ये जैसा आपने बोला कि ये जो मतलब छोटे मोटे कारोबारी लोग हैं, लोग उनका गुजर बसर जो सो ऐसी है। आखिरी के 10 दिन में ही जो सो होता था, ये जो बंडी वगैरह जो लगाते हैं, तो वो लोग भी महरूम थे गुज़िश्ता 2 साल से। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है ये साल अच्छा रहेगा। और अच्छा रहेगा। कुछ तो हुआ यानी कि बिल्कुल नहीं होने से, यानी कि अभी तक मैं कुछ लोगों से बात करा, अभी उस अंदाज में उतना बेहतर कारोबार तो नहीं हुआ। 2-3 दिन मतलब आखिरी 2-3 दिन में कारोबार हुआ। तो कारोबार रहता है ये लोग का, मतलब आखिरी 10 दिन तो ये लोग लगाते, लेकिन लास्ट के 2-3 दिन में ही इनका कारोबार होता है। शब कदर के बाद ही चांद रात के दिन जो है सो बहुत अच्छा रहता है कारोबार उनका। अब्दुल रज़ाक खरमर है, ये मेरे भतीजे भी हैं और गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से ये बहरीन में मुक़ीम थे। मैं समझ रहा हूँ कि ये पहला रमज़ान है जो शायद यहाँ पर काफ़ी अरसे के बाद वो गुजारे हैं। लेकिन लॉकडाउन की सूरत हाल तो वहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी थी। 2 साल लॉकडाउन के जो सो तमामी दुनिया ने देखे और ये तीसरा रमज़ान जहाँ हमको रौनकें नज़र आ रही है, ये तीसरा रमज़ान है जो हमारे लिए रहमतें और रौनकें लेकर आया है। तो आइए सालों से हम अब्दुल रज़ाक खमर के जो है सो तासुरात को जानने की कोशिश करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर? जी बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी अरसे बाद मैं आना हुआ यहाँ पर, करीब 5-6 साल के बाद ये रमज़ान पहला है मेरा। और सुना गुज़िश्ता कोविड में भी हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन इस बार देख रहा हूँ कि हुजूम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और काफ़ी तादाद में लोग ख़रीदारी करने के लिए निकल रहे हैं। और धूप की शिद्दत भी ज़्यादा है, इसके बावजूद भी रश को यहाँ पर आवाम की कसीर तादाद नज़र आ रही है। इससे लोगों के दिलों में उनका जोश व जज्बा नज़र आता है अपने मज़हब के तय और अपनी मज़हबी जो जज्बा है उनका ख़रीदारी करने के लिए वो मार्केटों में नज़र आ रहा है। मेरी बहरहाल ये ईद बहुत ही मसरत के साथ मनाई जाएगी। गुज़िश्ता 2 ईद है, अल्लाह तो खैर ईद तो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का इनाम है। हर हाल में जो सो ईद होती थी, लेकिन 2 ईदों से जो सो वो इबादतों का मौका नहीं मिला। वो जो सो तरावे का नज़म करना या जो सो दूसरे और इबादतों का जो सो करना मौका नसीब नहीं हुआ था। लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जो सो तमाम मौके हासिल हो रहे हैं। तो इस सालों से आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वाले? अब इस यहाँ पर मौक़े तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़राहम हो रहे हैं। इबादतों के ताल्लुक़ से आप जो बात बता रहे हैं
कि लोग जो सो इबादत के औकात में मैं समझता हूँ कि अगर कमी आए, ख़ासकर तरावी का माहौल, तरावी के मौक़ों पर कम निकला करें, क्योंकि इससे इबादत पर असर पड़ता है। जो लोग अक्सर ख़रीदारी के लिए निकलते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि अगर हमारा जज्बा ईमानी है और हम रमज़ान की इतना जज्बा रखते हैं, तो हमको जो है सो पहले अपनी इबादतों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और जब हमारी इबादतें पूरी होती हैं उसकी ज़रूरत के हिसाब से बाद में भी, तरावी के बाद भी हम जो है ख़रीदारी कर सकती है। और पुलिस महकमा भी हमें इजाज़त दे रहा है कि रात देर गए तक भी हम ख़रीदारी कर सकते हैं, इसमें कोई हमें कोई तहदीदात नहीं है कि इतने वक्त पे आपको करना है। तो ये जनाब हमारे इसाक साहब है जो यहाँ पर चूड़ियों का कारोबार लगाए हैं। क्या हर साल लगाते थे दुकान? हाँ, हर साल है। 30 से 35 साल हो गया है यहाँ पे। बीच में 2 साल? 2 साल तो लॉकडाउन थे, फिर भी लगाए हैं। हाँ लगाए, रमज़ान में लगाए, टाइमिंग 10 बजे से 4 बजे तक लगाए। तो लास्ट ईयर फर्स्ट रमज़ान की बात करें? फर्स्ट रमज़ान में भी थोड़ा बहुत था, समझो उतना नहीं लगाए, कम 1 घंटे 2 घंटे के लिए लगा के हटाते गए। आपको कारोबार जो इस साल में बहुत अच्छा मौका मिला, पूरा भरपूर मौका मिला, बहुत अच्छा है। पुलिस का डर नहीं है? नहीं, कोई चीज़ का नहीं है। मास्क का टेंशन नहीं, पुलिस का टेंशन नहीं है, सोशल डिस्टेंस का मामला नहीं है, कोई चीज़ का डिस्टेंस है। सबसे अच्छा महसूस हो रहा है। ये रमज़ान हमारे लिए बहुत बरकतों वाला महीना है। ये रमज़ान अल्लाह ताला आप तमाम कारोबारियों के लिए रहमतें लेकर आए। आप लोगों को अल्लाह ताला बरकतें दे, आपके कारोबार में अल्लाह ताला तरक्की दे। बहरहाल जो सो ये रमज़ान रहमतों वाला दिखा। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद अमर फ़ारूक हैं जो TRS के जवां साल कायद है और बहुत ही जो सो मकबूल शख्सियत है। और गुज़िश्ता लॉकडाउनों के दरमियान इनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। इन्होंने जो सो मज़दूर पर लोगों की मदद की थी लॉकडाउन के दौरान। और गुज़िश्ता इनके भी कारोबार है, रेडीमेड का बहुत बड़ा कारोबार है और 2-3 दुकानें हैं, पुसल गली में है और दीगर मकामात पे जो सो इनकी दुकानें हैं। लेकिन जो सो कारोबार से गुज़िश्ता 2 साल से बहुत से लोग महरूम थे, उनके साथ साथ इन्हों भी कारोबार से महरूम थे। 2 साल के बाद ये मौका फराहम हो रहा कारोबार का, कैसा मजदूर आप लोगों? अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबारी बात कीजिए आप भाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, आज गुज़िश्ता 2 साल के जो हालात थे उससे ये साल बेहतर है। अल्लाह ताला 2 साल जो हमें मुसीबतें और परेशानियों में, कोरोना के वबा में उलझाए रखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज माहौल ऐसा है जब नफ्सा नफ्सी का आलम था, आदमी एक हाथ मिलाने को सोच रहा था, डर रहा था। आज अल्लाह के करम से इस मार्केट में आदमी को आदमी लग कर फिर रहा है। उस वबा से अल्लाह ताला ने हमें महफूज रख कर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये माहौल, और आप सभी देख रहे हैं ये माहौल को, निज़ामाबाद अहमदी बाज़ार को, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, चूड़ियों की दुकान है, कपड़े की दुकान है। मैं भी खुद एक व्यापारी हूँ, तिजारत करता हूँ मैं भी। 2 साल हम क्या मुसीबत से गुज़रे वो हमको मालूम है। अल्लाह ताला 2 साल के बाद आज राहत दिया, हमें रोज़ ईद का माहौल दिख रहा है। आप एक बड़े व्यापारी है, लेकिन एक छोटे व्यापारी का कितना नुकसान होगा अंदाज़ा कर सकते हैं आप? जैसे कि मंडी पे कारोबार है, छोटा कारोबार कर रहे हैं, तो इन लोगों को क्या नुकसान हुआ होगा ये 2 सालों के अंदर? ये 2 सालों में एक तो अखराजात किसी के रुकने वाले नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो। खाना पीना रुकता नहीं, खाना पीना, खाने का होंदो या पहनने का होंदो, ओढ़ने का होंदो, बीमारी होंदो, अच्छी होंदो, किसी को रुकने वाली नहीं है। लेकिन मजीद ये महीने में हर व्यापारी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1 की जगह 10, अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपये की जगह, जैसा कि आम दिनों में हम 1 रुपया कमा के खुश होते, अल्लाह ताला इस महीने में 10 रुपये हमें देकर खुश करता और हमें किसी को देने की सकत पैदा करता अल्लाह ताला इस महीने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में वो सकत कोई व्यापारी में नहीं थी, ना छोटे में ना बड़े में। आज अल्लाह ताला हर लोग खुशी खुशी से, हशर बशर से मार्केटें फुल है। मैं अपना चैनल और अवाम TV के सरपरस्त मेरे चीचा नईम खमर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो पब्लिक का इंटरव्यू ले रहे हैं और जो पब्लिक को आप खुशियों से उनका इजहार कर रहे हैं आपके चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम। तो मोहतरम नाज़रीन, अब ये हम 2 साल के बाद, जैसे कि अभी हमारे साहब ने बताया, ये रौनकों को देख रहे हैं। यकीन मानिए दिल्ली मसरत में स्टोरी, यहाँ पर एक बेंगलुरु स्टोर है, MS बेंगलुरु स्टोर, और यहाँ पर जो सो नाम क्या है आपका? सैयद इमरान है। तो अब मैं इमरान, मैं ये सवाल सबसे कर रहा हूँ मैं कि गुज़िश्ता 2 साल से लॉकडाउन था, कारोबार बंद था, तो इस साल कारोबार का मौका मिला, तो इस साल कारोबार कैसा है आप लोगों का? बड़ा से अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर रमज़ान के बहुत पब्लिक आ रही है माशाल्लाह। और सब ये खरीदी अब जो औरतें जो कर रही हैं, ज़्यादा किसी से खरीदी? चूड़ियों में आज जो फैशन जो चल रहा है, कौन सी चूड़ियों का ज़्यादा फैशन चल रहा है? वो चल रहा है, झुमर बोल के नाम है वो। ये अच्छा, ये चूड़ियाँ, ये नया फैशन है, नया
ट्रेंड चल रहा है, जो बिल्कुल नए किस्म का कोट है ये, तो इसका जो सो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा, ख़वातीन इसको पसंद कर रही है। हमारे जो इमरान बता रहे थे, दुकान के ओनर मुबिन भाई छुप रहे हैं। बहरहाल रौनकें हैं और जो बढ़ती जा रही हैं, तादाद में इजाफा हो रहा है, ख़वातीन की बड़ी तादाद अभी भी आ रही है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर कपड़ों की दुकानें हैं, ऐसे बहुत सी अतराफ में पूरे कपड़ों की दुकान। ये जो रौनकों का माहौल है, ये जो रमज़ान की ख़ास रौनक है यहाँ पर, इसका तस्वुर ही जब आता है तो हमको जो सो रूहानी एक तसल्ली मिलती है, रूहानी सुकून मिलता है, एक जो सो खुशी का एहसास जो सो दिल में जागता है कि जो सो हम ये रौनकों से गुजर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का क्या मसलियत थी, अल्लाह ताला का जो क्या मामला था, कोरोना की वबा ने 2 सालों से हमको इन रौनकों से महरूम कर दिया था। यहाँ पर यानी कि जो लोग बैठते हैं, जो सो तफरी माहौल बनता है, या जो सो फिर कुछ दुआ या जो सो माहौल बनता है, तो लोग बैठते हैं फुर्सत में। ऐसे भी लम्हा से जो सो हम महरूम हो गए थे, जैसा कि यहाँ पर हमारे एजाज़ भाई शहर की मारूफ शख्सियत है, हमारे एजाज़ भाई यहाँ बैठे हुए, और एक वो भी हमारे एजाज़ भाई है, ये दोनों जो सो डबल एजाज़ के नाम से मशहूर यहाँ बैठे हुए हमारे चांद भाई है, ये ओल्ड मोटर पार्ट्स के जो सो कारोबारी है, बहुत मारूफ शख्सियत है। लेकिन ये जो माहौल फरागत का जो था, गुज़िश्ता 2 सालों में देखने में नहीं आता। 2 साल के बाद आज इस माहौल को हम देख रहे हैं तो बड़ी ही मसरत महसूस हो रही है। और हम जो है सो तमाम मुसलमानों, बिलखुसूस इन ताजिरीन को और यहाँ पर कारोबार करने वाले तमाम ही लोगों को इन रहमतों के हसूल पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और आप लोगों को भी रमज़ान की जो इबादतें, रियाज़तें, मेहनतें आपने की हैं, उस पर आपको इंशाअल्लाह ईद उल फितर के दिन इनाम मिलने वाला है। उस इनाम की जो सो आपको खुशखबरी पर हम जो सो दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद उल फितर की हम आपको पेश की मुबारकबाद देते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि आपकी ये खुशियाँ अल्लाह ताला दायमी बनाए। और हम इससे पहले कि आपसे रुखसत ले, हम मार्केट पे और एक सरसरी सी नज़र डालेंगे। मैं चाहता हूँ हमारे आरिफ भाई हमारे कैमरामैन है मेरे हर प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम की जो सो बैकबोन, हमारे जो सो रूह रवां, हमारे चैनल के जो सो बिल्कुल एक अटूट हिस्सा है, जिनकी खिदमत को हम फरामोश नहीं कर सकते। सैयद आरिफ अली साहब बहुत ही मारूफ शख्सियत है, मेरे जो सो बिल्कुल साथी है, मेरे साथ हमेशा शाना बशाना रहते हैं। हर प्रोग्राम में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। हम तो कैमरे पर नज़र आते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे इनकी जो खिदमत है हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हम आरिफ भाई की तरफ से भी आप तमाम को ईद उल फितर की एडवांस में दिली मुबारकबाद देते हैं और आपसे रुखसत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।